गुड मॉर्निंग बच्चों। शुरू करते हैं हम आज की संगीत की कक्षा। आज की कक्षा में हम ताल के बारे में जानेंगे। हम जानते हैं कि ताल का संगीत में कितना महत्व है। ताल को संगीत का प्राण कहा गया है। जिस प्रकार से अगर शरीर से प्राण को निकाल दिया जाए तो शरीर का कोई वैल्यू नहीं रहता है, उसका कोई मोल नहीं रहता। उसी प्रकार से अगर संगीत में से ताल को हटा दिया जाए, लय को हटा दिया जाए तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। आज हमारे मन में यह प्रश्न उठता है कि आखिर ताल कहते किसको है, क्या होता है ताल। हमें यह जानना आवश्यक भी है। हमारे ऋषि महर्षियों ने, विद्वानों ने, कलाकारों ने संगीत ताल की परिभाषा इस प्रकार से दी है। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ ताल। भरत मुनि द्वारा लिखित नाट्य शास्त्र में वर्णन है कि संगीत में काल यानी कि समय मापने के साधन को ताल कहा जाता है। हमें स्पष्ट है कि संगीत में काल यानी समय मापने के साधन को ताल कहा जाता है। यह विभिन्न मात्राओं से मिलकर के बना होता है। मात्रा जो कि ताल की एक इकाई होती है उसे हम मात्रा कहते हैं। अब हमारे यहाँ बहुत सारे ताल प्रचलित हैं विभिन्न मात्राओं के, जिसमें से एक ताल के बारे में आज हम लोग जानने जा रहे हैं, जिसका नाम है तीन ताल। तीन ताल के बारे में जानने से पहले हम उसके कुछ यहाँ लिखेंगे तीन ताल। हम इसका परिचय जान लेंगे। सर्वप्रथम हम इसका परिचय जानेंगे कि इसमें कितनी मात्राएं होती हैं, कितने विभाग होते हैं, ताली कहाँ कहाँ होती है, कितनी मात्रा पर, और खाली ये कहाँ होती है और कितनी होती है। तो तीन ताल जो है वह 16 मात्राओं से मिलकर के बना है, यानी इसमें मात्रा की संख्या होती है 16। विभाग इसमें होते हैं 4। ताली है 1, 5 और 13वीं मात्रा पर, और खाली है 9वीं मात्रा पर। ये हो गया इसका परिचय। अब जो तीन ताल है उसके बोल क्या है, उसका ठेका क्या है, उसको हम लिखने की पद्धति को जानेंगे। लिखने से पहले हम ताल लिखने के कुछ चिन्हों को समझ लें तो हमारे लिए अच्छा होगा। जैसे जब हम ताल को लिखते हैं तो ताली को कैसे दर्शाते हैं। ताली के लिए हम 1, 2, 3, 4 आदि संख्या का प्रयोग करते हैं, यानी जैवी ताली हुई उसके नीचे उतनी संख्या हम लिख देते हैं। खाली के लिए होता है शून्य का चिन्ह। जहां भी खाली होता है, जितनी बार भी आए, हर जगह हम शून्य का प्रयोग करते हैं। इसके बाद है एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जो हमें जानना चाहिए। ताल में सम, किसी भी ताल में पड़ने वाली पहली ताली को हम सम कहते हैं। अपवाद स्वरूप एक रूपक ताल है, इसके अलावा सभी में पहली मात्रा पर ताली ही होता है। और ताल सम को लिखने का तरीका है ये क्रॉस का चिन्ह। हम इसे नोट भी कर लेंगे कि किसी ताल में
पढ़ने वाली पहली ताली को सम कहते हैं। ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लिखना स्टार्ट करेंगे 3 ताल का ठेका। आप सभी बच्चे इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। 3 ताल का ठेका यानी कि जो इसके तबले के बोल हैं वो क्या है। हम ये जान चुके हैं कि 3 ताल में विभाग है 4, तो हम 4 खंड यानी 4 विभाग यहाँ पर बना लेंगे। ये मैंने 3 लाइनें पारी, 4 खंड हमारे 1 2 3 और 4, ये 4 खंड हमारे बने। यह एक ऐसा ताल है जिसमें सभी विभाग में बराबर यानी 4-4 मात्राएं होती हैं। तो मात्रा इसकी टोटल 16 है और विभाग 4 है, यानी सभी में 4-4 मात्राएं होंगी। तो हम 1 से लेकर 16 तक यहाँ पर लिख लेंगे। एक विभाग में 4 मात्राएं यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। इस प्रकार से हम मात्राओं की संख्या को लिख लेंगे। अब हम लिखने जा रहे हैं इसके तबले के बोल यानी ठेका। धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा। ये इसके बोल हुए। अब इसको देखने से हमें पता चल रहा है, क्या आपको लगता है इसमें अभी कुछ कमी है, कुछ ऐसा है जो स्पष्ट नहीं हो रहा हो? जी बिल्कुल, अभी ये पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाया है, पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। हमें विभाग दिख रहे हैं, मात्राएं दिख रही हैं कि इसमें 16 मात्राएं हैं और हमें दिख रहा है तबले पर बजने वाला इसके बोल। लेकिन इसको देखने से, इसको लिखे हुए होने से हमें ये पता नहीं चल रहा कि किस मात्रा पर कहाँ पर ताली अथवा खाली है। तो हमने आपको शुरू में ही बताया था कि उसके लिए, उसे दर्शाने के लिए कुछ चिन्ह होते हैं, जो कि पहली ताली, पहली मात्रा पे पहली जो ताली पड़ती है उसको हम सम कहते हैं और उसका चिन्ह होता है ये क्रॉस का चिन्ह, जो मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था। अब जब दूसरी ताली पड़ेगी तो उसके लिए हम 2 लिखेंगे। दूसरी ताली हमारी 5वीं मात्रा पर है। हमें ध्यान रखना होगा कि 1 के नीचे ही हम सम का चिन्ह देंगे, 5 के नीचे ही हम 2 लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि 6 7 इस विभाग में कहीं भी लिखते हैं, ऐसा नहीं करेंगे। 5वीं पर ताली है तो 5 के नीचे ही हम इसको लिखेंगे। इसके बाद तीसरी ताली हमारी है 13वीं मात्रा पर, तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। इसके बाद बच गया खाली, जो कि है 9वीं मात्रा पर, और खाली के लिए हम हमेशा शून्य का प्रयोग करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ऐसा लिखा हुआ होने से हमें सब कुछ पता चल जा रहा है कि इसमें मात्रा कितनी है, इसका ठेका कितना है, क्या है, इसमें ताली और खाली की संख्या कितनी है और कहाँ पर ताली और खाली है। अब इसको देखने के बाद ये लिखने का तरीका हुआ। अब इसके बाद हम इसे अपने हाथों पर कैसे ताली और खाली दिखा करके स्पष्ट करेंगे, कैसे दिखा पाएंगे, उसे हम सीखेंगे। ताली के लिए हम लोग हर बार ऐसे ताली देंगे,
बाकी की मात्राओं को हम ऐसे गिनती करेंगे जितनी भी मात्राएं होंगी। और जब भी एक विभाग से दूसरे विभाग में जाते हैं तो ताली या खाली जरूर होता है। तो एक विभाग से दूसरे में जाएंगे तो हम ताली या खाली दिखाएंगे और बीच की मात्राओं को हम उंगलियों से दर्शाएंगे। तो शुरू करते हैं। जहां पर ताली है खाली है, और खाली के लिए हम दूसरी ओर दिखाते हैं, उस पे ताली नहीं देते हैं। आप देख लें इसको कि ये कैसे करते हैं, इसके बाद हमारे साथ आप रिपीट करेंगे। धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा। जब भी हम ताल को कंप्लीट करेंगे छोड़ेंगे तो फिर से सम पर हम ताली देकर के ही उसको पूरा करते हैं। अब आप मेरे साथ बोल सकते हैं फिर से। धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा। इस प्रकार से हम समझते हैं कि अब आप ताल के विषय में और खास करके तीन ताल के विषय में आप जान गए होंगे। ताल क्या होता है, ताल किसे कहते हैं। आप ये प्रश्न उत्तर अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। ताल किसे कहते हैं, ताल को संगीत का क्या कहा गया है, तीन ताल में कितनी मात्राएं होती हैं, कितने विभाग होते हैं, ताली और खाली कितनी कितनी मात्राओं पर होता है, कहाँ पर होता है और कितनी उनकी संख्या है, सम किसे कहते हैं। ये सारे प्रश्नों के जवाब आप अब दे सकते हैं और मुझे लगता है इसको समझने में आपको कोई परेशानी अब नहीं होगी। तो अगले क्लास में हम फिर नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।